सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी हनुमानगढ़ से आ रही है। हनुमानगढ़ की तलवाड़ा झील थाना पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले करीब 6 महीने से लगातार चकमा दे रहे एक अशांत ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी भारी मात्रा में डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में लंबे समय से वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर फिलहाल दबोच लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश गोदारा निवासी नागौर के रूप में हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान गांव में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। यहाँ वार्ड नंबर 26 में पुलिस थाने के पीछे एक आवारा सांड ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। सांड ने पहले ट्यूशन से लौट रही 5 साल की मासूम बच्ची को निशाना बनाया, फिर उससे बचाने दौड़ी उसकी मां और लाठी लेकर पहुंचे पिता को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण नींद सो रहा है। आए दिन आवारा पशुओं के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका या जिला प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि सड़कों और रिहायशी इलाकों में घूम रहे इन आवारा पशुओं को पकड़कर तुरंत गौशाला भिजवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी की जान जाने से बचाई जा सके। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के जन्मदिन के पावन अवसर पर पाली शहर में विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर उनके धर्मपत्नी प्रसिद्ध समाज सेवी व लोहा व्यापारी ओम गर्ग और उनकी पूरी टीम ने सेवा की अनूठी मिसाल पेश की। टीम के सदस्यों ने मानपुरा भाखरी स्थित गौशाला पहुंचकर पूजनीय गायों और हरा चेरा और गुड़ खिलाकर पुण्य लाभ कमाया। गौ सेवा के पश्चात पूरी टीम साने वृद्धाश्रम पहुंचे, जहाँ बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनके बीच केक काटा गया और सभी को आदर पूर्वक भरपेट भोजन भी करवाया गया। वृद्धाश्रम में अपनों का जैसा प्यार और सम्मान पाकर वहां रह रहे बुजुर्ग काफी ज्यादा भावुक हो उठे। इस सेवामयी अवसर पर सभी वृद्धाजनों ने हाथ उठाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के उत्तम स्वास्थ्य, सुखद और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की और उन्हें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। इस दौरान ओम गर्ग की टीम के कई सदस्य, प्रबुद्ध नागरिक और समाज सेवी भी उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए संचालित शहरा सेवा शिविर में नगर पालिका कपासन ने पट्टा वितरण के मामले में पूरे प्रदेश में अपनी कामयाबी का डंका बजाया है। कपासन नगर पालिका अब तक रिकॉर्ड 200 पट्टे जारी कर उदयपुर संभाग में प्रथम तथा पूरे राजस्थान में तीसरे स्थान पर रह रही है। और अभियान के तहत एसडीएम एवं नगर पालिका प्रशासक राजेश सुवालका ने वार्ड संख्या 16 में आयोजित शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। औचक निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका ने शिविर में मौजूद विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को देखा और अधिकारियों से अभियान की प्रगति की। पट्टा वितरण में समूचे राजस्थान में तीसरा स्थान हासिल करने की इस बड़ी उपलब्धि पर एसडीएम सुवालका ने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ भी थपथपाई। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पुराना कटला स्थित श्री जगन्नाथ जी का वार्षिक मेला इस वर्ष 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मेले के तहत 21 से 25 जुलाई तक 5 दिवसीय विशेष और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की भव्य झांकी रूपवास मेला मैदान तक निकाली जाएगी। और इस बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। आज मंदिर परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साफ सफाई और निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसे तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद अधिकारियों ने रथ यात्रा के पूरे मार्ग का पैदल निरीक्षण भी किया। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल आज एडीएम साहब ने मीटिंग और उस मीटिंग में जो सभी स्टेक होल्डर थे, जो मेला समिति थे और जो भी हमारे सरकारी विभाग के सभी लोग आए, सभी से राइट कोऑर्डिनेशन मीटिंग शुरुआत की और उसी क्रम में मैं और एडीएम साहब और हमारा स्टाफ है, यूआईटी भी है, नगर निगम सारे लोग यहाँ मौका देखने आए हैं। पूजा अर्चना की जगन्नाथ जी करके स्टार्ट कर रहे हैं। आगे भी जिस जगह से रथ निकलेगा उस रास्ते को देखेंगे। रास्ते में जो भी हमें लगेगा, हमारे साथ अधिकारी भी है संबंधित,
मेले में जितना भी जाब्ता हर साल लगता है उसका और आकलन करें। देखिए, ये जगन्नाथ जी का मेला जो है वो हर वर्ष अपने यहाँ पूरे शहर के पार्टिसिपेशन से और सबके सहयोग और मार्गदर्शन में यहाँ ये मेला आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। इस बार 12 जुलाई से मेले का प्रारंभ होगा और 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक अपना 5 दिवस का जो कार्यक्रम है वो विशेष रहेगा। उसमें भगवान की झांकी जो है वो यहाँ से रवाना होगी और पूरे मार्ग में होते हुए मेला मैदान तक जाएगी। तो इन व्यवस्थाओं में जिन विभागों को जो जो कार्य करने हैं, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से, बिजली के झूलते तार आदि हैं इनकी दृष्टि से, और सामान्य जन जो है वो शहरवासी और सामान्य जन जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। देखिए, बिल्कुल ग्रामीण विकास और रोजगार को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी योजना का जिला स्तरीय आगाज हो गया है। डीडवाना कुचामन जिले के रायसिंहपुरा गांव में आयोजित एक विशाल जिला स्तरीय जन सम्मेलन के माध्यम से इस योजना का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने पौधरोपण की। वीबीजी रामजी योजना की सबसे क्रांतिकारी और बड़ी विशेषता ये है कि देश में पहली बार ग्रामीण रोजगार और विकास योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीकी का सीधे तौर पर उपयोग किया जाएगा। इस आधुनिक तकनीक से ग्रामीण विकास की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जो नया पोर्टल बनेगा इसका पूरा, जो पुराने पोर्टल से उसके चेंज करके एआई का यूज़ होगा। जो भी काम है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में भी उसमें यूज़ होगा, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है। और भी गवर्नमेंट के जितने पोर्टल्स है, जीआईएस डेटा वगैरह, वो सब भी इसमें जोड़ेंगे। उसके आधार पर इसकी प्लानिंग होगी, काम की मॉनिटरिंग भी अच्छी होगी। और क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि प्रशासनिक व्यय बढ़ गया है, तो धरातल पे भी मॉनिटरिंग अच्छी होगी, ये इसमें अपेक्षा है। साथ ही पक्के काम पे भी थोड़ा फोकस रहेगा इसमें। काम की प्लानिंग भी इसमें हमने बड़े अच्छे से करके भिजवाई है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम है, जिसका पूरे राजस्थान में लॉन्च किया गया है माननीय मुख्यमंत्री, आज जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम का जो शुभारंभ यहाँ पर हुआ है, इसमें 100 की बजाय अब रोजगार 125 दिन मिलेगा। पहले भुगतान में अगर कोई कारण से देरी हो जाती तो अब उसको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत की बहुत अच्छी योजनाएं बनेगी। और मैं समझता हूँ कि इस योजना के माध्यम से, कभी चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि भारत की देश की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री जी ने उसी सोच के तहत गाँव में मजबूती आए, गाँव के विकास की प्लानिंग को बहुत धरातल पे उतारा जाए, इसके लिए इस योजना को शुरू किया है। अब 125 दिन रोजगार मिलने से गाँव के लोगों को सहारा मिलेगा, ताकत मिलेगी। देखिए, विकसित भारत जी राम जी योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, पूर्व में ये मनरेगा नाम से जो चलती थी, उसमें जो भी सुधार करने थे उनको सुधार करके गाँव में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले, पारदर्शी तरीके से रोजगार कैसे मिले और समय पर भुगतान कैसे मिले, इन सब के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लेके आए हैं। जिस तरह मोदी जी का विजन है कि 2047 तक हम भारत को विकसित करेंगे, उसी प्रकार हमारे विकसित भारत का जो रास्ता है वो गाँव की तरफ से जाता है। तो हमारे गाँव जब विकसित होंगे तो ही हमारा देश विकसित होगा। तो इसीलिए वीबीजी राम जी का आज शुभारंभ हुआ है और मेरा विश्वास है इसमें कई सारी चीज़ें हैं। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत देने के लिए चला जा रहे शहरी सेवा शिविर के तहत संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार ने बानसूर पहुंचकर शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने में पारदर्शिता बरतने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बानसूर दौरे के दौरान डीसी सरवन कुमार सबसे पहले भूपसेड़ा सोलर प्लांट पहुंचे। वहां उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली, बिजली उत्पादन और तकनीकी व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया। इसके बाद वे सीधे नगर पालिका परिसर में आयोजित मुख्य शहरी सेवा शिविर में पहुंचे। निरीक्षण के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता सहित कोटपुतली बहरोड और बानसूर क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विभागों के आला अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इस अनुसार हर कोई प्रभारी सचिव को अपने अपने प्रभारी जिले में जाकर के ये शहरी और ग्रामीण शिविरों का निरीक्षण करने का
1 और 2 तारीख के बीच में कोई सा भी एक दिन में जा सकते थे। मैं यहाँ कोटपुतली का प्रभारी सचिव हूँ, उस तौर पर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसके साथ साथ मैंने खाली कैंप नहीं है, इसके अलावा मैंने यहाँ का कोई विशेष योजनाएं हैं, कोई विशेष पहल है यहाँ जिले का, तो वो देखने के लिए भी मैं गया था। एक तो सोलार का एक प्लांट देखा था मैंने, एक बड़ा सा सोलार प्लांट देख के आया था। दूसरा एक फार्मर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वहाँ का एक मस्टर्ड ऑयल का प्लांट देखा था। आप लोगों ने अच्छा काम कर रखे हैं जिले में। उसके साथ साथ बानसूर शिविर में अभी मैं खड़ा हूँ। बानसूर शिविर में तो मैं शिविर का मतलब निरीक्षण किया। शिविर में ये मुझे लग रहा है कि प्रचार प्रसार जरूर हुआ है, लेकिन शुरू में सुबह सुबह जो है बारिश के कारण लोग कम आए हुए नजर आया था। तो फिर मैंने इनको ये निर्देश दिया है कि आगे से जाकर के प्रचार प्रसार ढंग से कर लो। सड़क के अंदर मतलब शहर के अंदर टिंडोरा पीटो, लोगों को ये बोलो कि क्या क्या काम इस शिविर के अंदर हो सकता है। तो ये सब के बारे में जानकारी सबसे पहले लोगों के मन में आना चाहिए, तभी वो उठ के घर से यहाँ शिविरों में आके अपना अपना काम करवाएंगे। फिर भी आज यहाँ कैंप के अंदर कुछ लोगों को हमने अनुसार जयपुर के हरमाणा इलाके में स्थित बहुप्रतीक्षित निंदड़ आवासीय योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। योजना क्षेत्र में पीटी सर्वे का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे को पूरा करने के लिए सर्वे टीम को 15 दिन की कड़ी समय सीमा दी गई है, जिसके भीतर उन्हें पूरे क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने और गतिरोध को दूर करने के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। सर्वे के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ निंदड़ के स्थानीय किसानों की टीम समिति भी मौके पर लगातार मौजूद रहेगी। जेडीए अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों की मौजूदगी में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे क्षेत्र का निष्पक्ष सर्वे पूरा कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। श्री गंगानगर केंद्रीय कारागृह यानी कि सेंट्रल जेल में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेल परिसर के भीतर एक बड़ा और अचानक सर्च अभियान शुरू कर दिया। इस औचक तलाशी अभियान की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल जेल परिसर में तैनात किए गए। सर्च अभियान में एसडीएम नयन गौतम, सीओ सिटी विष्णु खत्री, कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह, जवाहर नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह, सदर थाना प्रभारी सुभाष तथा पुरानी आबादी थाना प्रभारी रमेश न्योल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जेल में अवैध गतिविधियों और संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही पर नकेल कसने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारियों की निगरानी में पुलिस की अलग अलग टीमें जेल के विभिन्न वार्डों, कैदियों के बैरकों और परिसर के चप्पे चप्पे की गहनता से तलाशी ले रही है। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।